मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। चाहे बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टीज और उनके कार्यकर्ता और दिग्गज नेता लोगों के बीच पहुंचकर अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है और आशुतोष तिवारी को जीत दिलाने के लिए नरोत्तम मिश्रा मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बुलेट पर रैली निकाल रहे हैं तो कभी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर और इस पर हो रहे उपचुनावों पर सबकी निगाहें हैं। ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण, अहम माने जा रहे हैं। अगला विधानसभा चुनाव होने से पहले एक तरीके से इसे लिटमस टेस्ट माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। दोनों की ही साख दांव पर लगी हुई है। जहां एक तरफ चुनावों की घोषणा होने के बाद, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी में कोहराम मचता हुआ दिखाई दिया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और उनके समर्थक नाराज हो गए। समर्थकों की नाराजगी को दूर करते हुए हालांकि नरोत्तम मिश्रा दिखाई दिए। उसके बाद से कयास लग रहे थे कि क्या नरोत्तम मिश्रा अपने वादे के अनुसार एक्टिवली आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम तस्वीरों के ऊपर नजर डालें तो नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में बने हुए हैं और बीजेपी का चुनावी कैंपेन संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर घर पहुंच रहे हैं, हर उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं और आशुतोष तिवारी को जिताने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही, नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और आशुतोष तिवारी के साथ मिलकर बुलेट रैली भी निकाली और लोगों के बीच में जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने से लेकर घर घर जाकर आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगते हुए नरोत्तम मिश्रा फिलहाल दतिया में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन का सबसे बड़ा चेहरा अगर दतिया में कोई दिख रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद नरोत्तम मिश्रा है। आपको बता दें कि 30 जुलाई को दतिया में वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। वोटिंग में कुछ ही दिन रह गए हैं। इसके बीच उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है प्रचार के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार की कमान संभाली हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता है। पार्टी ने भले ही उनका टिकट काट दिया हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर ही आशुतोष तिवारी की जीत की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा शहर से लेकर गांव की गलियों तक लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा इस उपचुनाव में आशुतोष तिवारी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही लोगों के बीच में पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता जो है दतिया के, उनमें नाराजगी देखने को मिली थी। नाराजगी ऐसी कि समर्थकों ने चक्का जाम तक कर दिया था। हालांकि बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुई और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। ये पूरा मामला भोपाल में जाकर सुलझाया गया। जब नरोत्तम मिश्रा जो है भोपाल पहुंचे, सीएम मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। नामांकन के दिन यानी कि 13 जुलाई को नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी का हाथ थामे हेलीपैड पर उतरते हुए दिखाई दिए और उनके साथ नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचे और एक सभा में रूंधे हुए गले से ऐलान किया कि 16 जुलाई से वो दतिया वापस आएंगे और दतिया में वो नरोत्तम मिश्रा के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर नरोत्तम मिश्रा ये करते हैं या नहीं करते हैं अपने वादे के अनुसार। और 16 जुलाई को नरोत्तम मिश्रा बाकायदा दतिया वापस आए और आने के बाद उन्होंने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में बैठक ली और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से उनकी एक बैठक हुई और उसके बाद वो लगातार दतिया में बने हुए हैं और आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सियासी जानकारों का ऐसा भी मानना है कि दतिया में क्योंकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा के ऊपर आशुतोष तिवारी को जिताने की जिम्मेदारी दे दी है, ऐसे में अगर आशुतोष तिवारी को जीत हासिल होती है तो आगे नरोत्तम मिश्रा के लिए राह खुल सकेगी। लंबे समय से वो सक्रिय पॉलिटिक्स से दूर है, चाहे बात मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की हो या फिर लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा चुनावों की हो। नरोत्तम मिश्रा का नाम हर फहरिस्त में आगे दिखाई दिया है।
फिलहाल दतिया से उनका टिकट तो कट गया है, लेकिन वो एक्टिवली पार्टी के लिए काम करते, वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर जीत होती है बीजेपी की दतिया में, तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को आगे पार्टी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे सकती है। फिलहाल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही वोट मांग रही हैं। कांग्रेस के लिए भी साख की बात है, क्योंकि यहाँ से 2023 में कांग्रेस के विधायक जीते थे और उनका जो विधायकी है वो रद्द हो गई। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी दतिया उपचुनाव जो है वो साख की बात बन गई है। अभी देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा की मेहनत आखिर कितनी सफल होती है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। दतिया इलेक्शन पर क्या आपकी राय है, और इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।